मुझे यूपीएससी इकोसिस्टम में लगभग 1 डेकेड हो गया है और हर साल प्रीलिम्स के बाद कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजीज कंपेयर करते रहते हैं। ये सब नॉर्मल है, लेकिन इस साल मुझे एक चीज़ ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बड़ी अलग बात कहते हुए सुना। पेपर टफ था, ये तो हर साल लोग बोलते हैं। पेपर अजीब था, ये पहली बार लोग बोल रहे हैं। अब पहली नज़र में दोनों बातें एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। टफ एक डिफ़िकल्टी का स्टेटमेंट है, अजीब एक एक्सपेक्टेशन का स्टेटमेंट है। और जब हज़ारों एस्पिरेंट्स एक एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड, रैंडम कहने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है हमें पेपर से ज़्यादा उस एक्सपेक्टेशन को समझना चाहिए जो टूट रही है, क्योंकि इसी एक्सपेक्टेशन के टूटने से एक और सवाल पैदा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी इकोसिस्टम में बार बार सुनाई देने लगा है। क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लॉटरी बन गया है? कुछ लोग इसे लकी ड्रॉ कह रहे हैं, कुछ लोग रैंडमनेस कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मेहनत और रिजल्ट के बीच रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। अब देखो, ये बहुत बड़ा क्लेम है और किसी भी बड़े क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले उसे समझना तो ज़रूरी है ना। मान लो कल सुबह यूपीएससी अनाउंस कर दे कि इस साल सिलेक्शन लॉटरी से होगा, ना सिलेबस, ना प्रिपरेशन, ना करंट अफेयर्स, सिर्फ एक लकी ड्रॉ। क्या होगा? 3 साल पढ़ने वाले और 3 दिन पढ़ने वाले कैंडिडेट के चांसेस बराबर हो जाएंगे। दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि लॉटरी में मेहनत प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं करती। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने मेहनती हो, आउटकम पर उसका लगभग कोई असर ही नहीं होता। अब ज़रा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देखते हैं। क्या 3 साल सिंसियर प्रिपरेशन करने वाले और बिना प्रिपेयर करके एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के चांसेस सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या नॉलेज मैटर करती है? हाँ। क्या डिसिप्लिन मैटर करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। क्या कंसिस्टेंसी मैटर करती है? हाँ, करती है। तो टेक्निकल सेंस में यूपीएससी लॉटरी नहीं है। लेकिन यहीं से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। अगर यूपीएससी लॉटरी नहीं है तो इतने सारे लोग उसे लॉटरी क्यों कह रहे हैं? और मुझे लगता है कि यहीं से असली डिस्कशन की शुरुआत होती है। मेरी नज़र में प्रॉब्लम फेलियर नहीं है। यूपीएससी में लोग पहले भी फेल होते थे, आज भी फेल होते हैं और आगे भी फेल होंगे। यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का नेचर है। प्रॉब्लम एक्चुअल में फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एक्सप्लेनेशन है। सोचो, अगर एक कैंडिडेट फेल होता है और उसे पता है कि उसकी ना पॉलिटी वीक थी, उसकी इकोनॉमिक्स वीक थी, उसने रिवीजन नहीं की, उसके पास गाइडेंस नहीं थी, उसने इनफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए, तो उसको फेल होने का दर्द तो होता है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन भी होती है। इंसान दर्द को तो झेल लेता है, कन्फ्यूजन को झेलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं। उनके सामने रिजल्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। उनके पास आउटकम है, पर उसके पीछे की रीजनिंग नहीं है। और जब ये एक्सप्लेनेशन वीक हो जाती है, तब स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो अभी हो रही हैं। फिर सवाल उठते हैं, क्या यूपीएससी नॉलेज टेस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या एनालिटिकल एबिलिटी की कोई इंपॉर्टेंस है? क्या एलिमिनेशन टेक्निक काम आती है? क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मैटर करती है? क्या मैटर करता है? कुछ और है क्या जो हमें पता नहीं है जो मैटर करता है? और जब ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स और रिपीट एस्पिरेंट्स जो टॉपर्स भी रहे हैं वो भी पूछने लगे, तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात है जो समझने की ज़रूरत है। अगर हज़ारों सीरियस एस्पिरेंट्स हर साल ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लॉटरी जैसा लगने लगा है, तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ एस्पिरेंट्स में नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी सिर्फ फेयरनेस से नहीं बनती। क्रेडिबिलिटी इस बात से भी बनती है कि कैंडिडेट्स को समझ आए कि एग्ज़ाम किस क्वालिटी को रिवॉर्ड कर रहा है, टेस्ट क्या कर रहा है। ध्यान देना, मैं प्रेडिक्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही। कोई भी सीरियस एग्जाम प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। अगर आपको हर सवाल पहले से पता होगा तो एग्जाम का पर्पस ही क्या बचा? वो तो पर्पस ही डिफीट हो गया। मैं यहाँ समझ की बात कर रही हूँ, उस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो प्रिपरेशन और आउटकम के बीच होना चाहिए। और जब वो रिलेशनशिप ब्लर्ड होने लगता है तो लॉटरी वाले सवाल पैदा होते हैं, चाहे वो परसेप्शन सच हो या गलत। अब अगर मैटर सिर्फ इतना होता तो डिस्कशन सिंपल होती। हम कह देते कि भाई एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, बस। लेकिन मुझे लगता है कि मैटर इससे भी ज़्यादा डीप है, क्योंकि सवाल ये भी है, क्या सिर्फ एस्पिरेंट्स बदले हैं या दुनिया भी बदली है? ज़रा सोचो, एक समय था जब इन्फॉर्मेशन की कमी थी,
आज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। एक समय था जब फैक्ट्स ढूंढने पड़ते थे, इकट्ठे करने पड़ते थे और नोटबुक्स में लिखने पड़ते थे। आज फैक्ट्स फ़ोन पर अवेलेबल हैं, ऐप्स पे क्लासेस हो रही हैं। आज आपको कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता। घर पर बैठे भारत के क्या, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। इस बार मॉक इंटरव्यूज़ में एक लड़की आई थी जो लंदन में रहकर तैयारी कर रही थी। एक समय था जब नॉलेज रेयर थी, आज अटेंशन रेयर है। और जब दुनिया बदलती है तो इंस्टीट्यूशंस भी बदलते हैं, असेसमेंट सिस्टम्स भी बदलते हैं, एग्जामिनेशंस भी बदलते हैं। तो ये मान कर चलना कि यूपीएससी वही क्वालिटीज़ रिवॉर्ड करेगा जो वो 10 साल पहले करता था, शायद रियलिस्टिक नहीं है। और यहीं से पूरी डिबेट का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, यूपीएससी आखिर रिवॉर्ड क्या कर रहा है? मेरे हिसाब से पूरी डिस्कशन का क्रक्स यही है। नॉलेज रिवॉर्ड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। हार्डवर्क निश्चित रूप से रिवॉर्ड कर रहा है, कंसिस्टेंसी विदाउट डाउट। लेकिन क्या सिर्फ यही रिवॉर्ड कर रहा है, या फिर नॉलेज के साथ साथ जजमेंट भी, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी, प्रिपरेशन के साथ साथ अडेप्टेबिलिटी भी? आज के पेपर्स को देख के लगता है कि कई बार कैंडिडेट से सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि उसे कितना पता है, कई बार ये भी पूछा जा रहा है कि अनफेमिलियर सिचुएशन में वो सोचता कैसे है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को कनेक्ट कैसे करता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन कैसे लेता है, और एम्बिग्विटी को हैंडल कैसे करता है। और अगर रिवॉर्ड होने वाली क्वालिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं तो नेचुरली प्रिपरेशन को भी तो इवॉल्व होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती कर रहे हैं, वो यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें यूपीएससी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिडिक्शन फ्यूचर के बारे में होती है, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट के बारे में होती है। देखो, यूपीएससी क्या पूछेगा ये एक एस्पिरेंट के कंट्रोल में नहीं है। एस्पिरेंट पेपर सेटर तो है नहीं, कट ऑफ भी आप सेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी प्रिपरेशन। इसलिए शायद आज हर सीरियस एस्पिरेंट को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज के यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं उस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो 5 साल पहले एग्जिस्ट करता था? मुझे लगता है कि आने वाले सालों में यही सवाल बहुत सारे आउटकम्स डिसाइड करेगा। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी लॉटरी बन गया है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एस्पिरेंट्स में है। मुझे लगता है दोनों पोजीशंस थोड़ी थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कहानी शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये कंक्लूड कर देना कि यूपीएससी लॉटरी है, ये भी जल्दबाजी होगा। और फिर क्यों खेल रहे हो ऐसी लॉटरी अगर लॉटरी है तो? और एस्पिरेंट्स के कंसर्न को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन कहकर खारिज कर देना, ये भी बहुत गलत होगा। लेकिन इस पूरी डिबेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर निकलता है। पता है, किसी भी एग्जामिनेशन की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी डिफ़िकल्टी में नहीं होती। येस, यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। एग्जाम की स्ट्रेंथ इस बात में भी होती है कि वो किस क्वालिटी को रिवॉर्ड कर रहा है। आज अगर कोई एग्जाम, मान लो वायलेंस, डमनेस, इनको रिवॉर्ड करने लग जाए, डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम क्रेडिबल एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक एस्पिरेंट के लिए सबसे यूजफुल क्वेश्चन ये नहीं है अरे यूपीएससी का पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे यूजफुल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये, इफ यूपीएससी इज चेंजिंग, हाउ शुड माई प्रिपरेशन चेंज? प्रिपरेशन को डिबेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट अनसर्टनिटी के बीच भी सीखता रहता है, समझता रहता है और अडेप्ट करता रहता है, वही लंबी दौड़ में सबसे मजबूत पोजीशन पे होता है। तो डिबेट्स में इंडल्ज हुए अपना टाइम वेस्ट किए बिना आगे क्या करना है इस बारे में सोचिए। वही लंबी दौड़ में सबसे मजबूत पोजीशन में होता है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। एग्ज़ाम का अनप्रेडिक्टेबल होना सबके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस अनसर्टनिटी को कैसे सर्वाइव करते हो। यूपीएससी लॉटरी है, रैंडम है, लकी ड्रॉ है, ये बोलने से कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा। बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाना, बहुत ज़रूरी है अपने ओपिनियन को रखना, लेकिन ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि आपको आगे अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है आपको, यूपीएससी सच में लॉटरी बन गया है या ये बस कुछ फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट्स की शिकायत है जो इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए।